क्षेत्र में हमने थानी दास से जो आप देखेंगे अमिला की तरफ जाने वाली जो सड़क है, जो आज़ादी के बाद से पहली बार अगर किसी को बनाने का उसको मौका मिला तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारे कार्यकाल में उसको बनाने का अवसर मिला। हमने उसको चौड़ीकरण करके उसको काम भी उसका प्रारंभ है, 2-3 महीने में वो सड़क बन करके जनता को समर्पित हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं जो कोयरिया पार को सड़क जाती है, जो जा करके आपको आजमगढ़ बॉर्डर तक जुड़ती है, उस सड़क को चौड़ीकरण करके दोनों तरफ नाली निर्माण करके हमने जनता को उसको समर्पित कर दिया है। भातकोल से जाने वाली कोपांग वाली सड़क आपने देखा है, वो भी बन करके तैयार है और वो जनता को समर्पित है, जनता उसका लाभ ले रही है। पीएमजीएसवाई के माध्यम से और पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 50 ग्रामीण सड़कों का हमने जीर्णोद्धार कराने का काम किया है। आप स्वास्थ्य के माध्यम में देखेंगे तो घोसी में पीवा में ही हम 100 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण हमारी सरकार करने का काम कर रही है। मझवारा में 20 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है। घोसी के टड़ियाव में 100 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है और वहीं घोसी टड़ियाव में ही ऑक्सीजन प्लांट भी बना है और उसी में कोविड की जांच हेतु हमने एक पैथोलॉजी का भी वहां एक प्लांट बैठाने का काम हो गया, वो भी शुरू हो गया है। विद्युत के क्षेत्र में आप कोपांगन ब्लॉक में जाएंगे तो बहुत बड़ा उपकेंद्र की स्थापना वहां कार्य चल रहा है, वहां विद्युत का वहां उपकेंद्र बनाया जा रहा है। काची कला में एक मध्यम स्तर का छोटा विद्युत उपकेंद्र बना करके जनता को समर्पित है। 100 से भी अधिक ट्रांसफार्मरों को हमने क्षमता बढ़ा करके नया ट्रांसफार्मर हमारी घोसी विधानसभा में बनाने का लगाने का काम हुआ है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हमारी सरकार जब प्रदेश में नहीं थी और जनता त्राहिमाम कर रही थी, एक हफ्ते ग्रामीण इलाकों में बिजली कट जाती थी। 1 हफ्ता दिन और 1 हफ्ता रात का शेड्यूल था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार बनी है, विद्युत के मामले में हम गाँव को 16 घंटे की बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं और गांव की जनता एकदम खुश है। हम हफ्ता में नहीं, हम 16 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए हमने सम्मान निधि के माध्यम से घोसी विधानसभा के हमने लाखों किसानों को हमने सम्मान निधि देने का काम किया है। यूरिया के लिए जो किसान भटकता था, यूरिया के माध्यम से हमने घोसी में नीम कोटेड यूरिया किसानों को बिना किसी जिल्लत के, बिना किसी परेशानी को हमने देने का काम किया है। किसानों की फसलों को हमने क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीदने का काम किया है। अभी आज मैंने एक लघु सेतु का शिला पूजन किया जिसकी कीमत 187 लाख रुपए है। मैंने पंचफेड़ुआ जो लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी, उसके बन जाने से बड़राव ब्लॉक के जो लोग बड़राव मुख्यालय तक जाने में 22 किलोमीटर की यात्रा तय करते थे, उनको अब मात्र 9 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। ऐसे पंचफेड़ुआ में हमने लघु सेतु जो 187 लाख रुपए की कीमत से बनेगा, उसका हमने शिलान्यास किया है। और उसी के बगल में एक डेरा घाट है। डेरा घाट के लोगों को 5 किलोमीटर की यात्रा तय करके अपने गांव से निकलना पड़ता था, मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी। वहाँ 1.5 करोड़ की लागत से हमने लघु सेतु का निर्माण लगभग पूरा है और वो भी अगले आने वाले 1-2 महीने में जनता को समर्पित होगा। ये एक छोटा सा प्रयास था हम सभी को, मात्र 9 वर्षों में जो माननीय मोदी जी ने आप सभी के बीच में, जनता के बीच में जो काम किया है, उसको बताने का आज के अवसर पे आप सभी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे हम सभी की भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश की नेतृत्व ने यह आदेश किया है कि अपनी अपनी विधानसभाओं में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे हर विधानसभाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है और माननीय मोदी जी की 9 वर्ष की उपलब्धियों को बताना है। उसी क्रम में मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ अपनी घोसी विधानसभा में। मैं सबसे पहले आप सभी अपने पत्रकार साथियों का अपने विधानसभा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं 2004 से और 2014 जो भारत के विकास यात्रा में जो 10 साल का जो कार्यकाल है कांग्रेस का, 10 साल देश ने कमजोर नेतृत्व का दंश झेला। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार कैसे चलती दूर हो गया था, कमर तोड़ महंगाई थी, विकास दर बेहद कम था, देश का आत्मविश्वास बहुत ही कमजोर पड़ चुका था। 10 साल में भारत की हालत क्या से क्या हो गई थी, ये बात दुनिया से और आप सभी से और हमारी जनता से छिपी नहीं है। देश की 130 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और इस भरोसे ने 2014 से 2023 के 9 साल में ही देश में शांति, समृद्धि और विकास की स्पीड भी दिखाई है और आप सभी को इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। भारत वो दिन नहीं भूला है जब ये कहा जाता था कि हम तो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं लेकिन मात्र 10 पैसा ही पहुंचता है। लेकिन आज यह लाल किले से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सीना तान के बोलते हैं कि हम अगर 100 रुपया देश के गरीबों के लिए भेजते हैं तो 100 रुपया में से 1 आना कम नहीं होता है, 100 रुपया देश के गरीबों के पास पहुंचने का काम होता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हर आपदा में देशवासियों के साथ खड़ा है, उनकी सेवा में दिन रात जुटा है।
भारत ने वो दिन भी देखा है जब पोलियो, टेटनस और बीसीजी जैसे टीकों को भारत आने में 50 से ज़्यादा साल लग गए थे। लेकिन आपने देखा है कि कोविड जैसी महामारी में हम विदेशों से वैक्सीन लेते थे और कोविड जैसी महामारी में हमारे देश की वैक्सीन, कोविड-19 की दो वैक्सीन हमारे देश ने बनाने का काम किया और पूरे विश्व को हमने सप्लाई भी देने का काम किया है। पहले भारत पश्चिमी देशों से यानी विदेशियों से हम सभी वैक्सीन लेते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 साल में हम सभी ने वैक्सीन बना करके अपने संपूर्ण विश्व में देने का काम किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले गरीबों के लिए आवास निर्माण की ऐसी क्रांति कभी नहीं देखी गई। लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि देश के गाँव में, देश की नगर पंचायतों में और देश के सभी लोगों को जो आवास के पात्र हैं, हमने बड़ी संख्या में हमने आवास देने का काम किया है। घर घर जल पहुंचाने से कितनों को लाभ हुआ यह आपको पता है। हमने टोटी के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने का काम किया। शौचालय के निर्माण से क्या हुआ यह आप सभी भी जानते हैं। महिलाओं के प्रति अपराध घटे, बीमारियों से दूरी बढ़ी और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा। ऐसी हमारी सरकार कर रही है। अब महिलाओं की मूल जरूरत शौचालय उनके पास है और सामाजिक अपराध भी घटे हैं। महिलाएं हमारी सम्मान से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीवन जीने का काम कर रही हैं। साल 2019 से पहले महज 3.5 करोड़ परिवारों तक टैप वाटर कनेक्शन था, लेकिन हम घर घर जा करके लगभग देश की 50% आबादी को हमने हर घर नल से जोड़ने का काम किया है। 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज हमने कोविड से लेकर के अब तक गरीबों को निःशुल्क देने का काम किया है। साथ ही 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज हमने गरीबों को निःशुल्क देने का काम किया है। 1,01,121 लाख 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज गरीबों को निःशुल्क दिया। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड से हर महीने 3.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने गरीबों के कष्ट को समझा और बीमारी, इलाज से होने वाली समस्याओं और उनके आर्थिक परिणामों से गरीब डरता था, त्रस्त था। हमने आयुष्मान भारत के नाम से उनको 5 लाख रुपया प्रति वर्ष दे करके उनके डर को भगाया है और बड़ी से बड़ी बीमारियों में उनके इलाज हेतु हमने उसके सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने उनको सहयोग देने का काम किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी पैड का जिक्र किया गया, जो प्रधानमंत्री नहीं आम जनता नाम लेने से न डरती थी और उस सैनिटरी पैड के अभाव में हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताओं को तमाम तरह की बीमारियों का दंश झेलना पड़ता था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी पैड का प्रचार किया और भारी मात्रा में सैनिटरी पैड को सरकारी तंत्रों के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने उन गरीब महिलाओं को देने का काम, उन तक पहुंचाने का काम किया है। जीवन रक्षक दवाएं अब सस्ती दरों पर उपलब्ध है। आप सभी को ध्यान होगा कि हर सरकारी हॉस्पिटलों में प्रधानमंत्री के द्वारा जो मेडिकल खोला गया है उसमें सस्ती दवाएं आपको 80% तक सस्ती दवाएं आपको मिलने का वहाँ काम हो रहा है। जब दुनिया भर में फर्टिलाइजेशन कीमतें बढ़ रही थी तब मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया कि किसान प्रभावित न हो। सरकार ने उठाया बोझ। सरकार ने DAP फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी 140% और कुल मिलकर 2000 करोड़ की सब्सिडी बढ़ाई। अब 11.4 करोड़ किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। वो सम्मान निधि जो गरीब किसान था, छोटा किसान था, जिसको 1 रुपया किसी सरकार में नहीं मिला था, 11.4 करोड़ किसानों को हमने सम्मान निधि देने का काम किया है। फसल बीमा के अंतर्गत 1,04,00,000 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं किसान सम्मान निधि के रूप में। अरे किसान बीमा के अंतर्गत माइक्रो इरिगेशन और सूक्ष्म सिंचाई से करोड़ों किसानों की पैदावार बढ़ी। वो कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों की मौसम पर निर्भरता अब कम हुई है। सरकार ने उन्हें सरकारी ट्यूबवेलों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से उनको सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था करा करके उनको पानी पहुंचाने का काम किया है। अब किसान मौसम पर ही निर्भर नहीं है। समाज के हर अंग को, हर वर्ग को अपना हक, अपना सम्मान मिलता रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं को सशक्त करने की कई पुराने कानून में अभूतपूर्व सुधार किया गया। हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सभी को ध्यान होगा, एक बहुत बड़ा मामला है जो 3 तलाक था, जिसमें हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित थीं, हमने उनको उनके
कानून को सशक्त करके उन महिलाओं को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। बिना भेदभाव देश को आगे बढ़ाने की हमारी नीति के कारण आर्थिक रूप से वंचित गरीब को आरक्षण दिया गया ताकि प्रगति में वो भी सहभागी हो सके। पिछड़े वर्ग के अधिकारों को अधिक दृढ़ता प्रदान की गई। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पिछड़े वर्ग के उन सपनों को साकार करने और प्रदेश की योगी जी की सरकार ने जिनको एक ध्येय दृष्टि से देखा जाता था, ऐसे सभी हमारे बीच के दिव्यांगों को सरकार ने मजबूती प्रदान करने के लिए उनको तमाम तरह की योजनाओं के माध्यम से मजबूत बनाने का काम किया है। क्या आपने कभी सोचा है वही देश है, वही तंत्र है, वही संसाधन है, लेकिन ये शानदार परिणाम हम सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ऐसा क्या था कि 6 दशक में जो नहीं हो पाया वो मात्र 9 साल में ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो सका। इसके पीछे अगर हम सभी कहेंगे तो इसके पीछे नरेंद्र मोदी जी का निर्णायक और दूरदर्शी व्यक्तित्व है, जिसके कारण हम सभी इतनी पारदर्शी और मजबूत काम करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा देश मजबूत हो रहा है। उड़ान जैसी सुविधाओं के कारण देश में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। छोटे छोटे शहरों तक हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार क्षेत्रीय विकास और देश को जोड़ने की मुहिम में महत्वपूर्ण कदम है। 2014 तक 12 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनते हाईवे आज तक 40 किलोमीटर की प्रतिदिन की रफ्तार पहुंच चुकी है और इस गति से हम देश में लगातार 4 लेन 6 लेन और तमाम तरह के हाईवेज सड़कों का निर्माण हम सभी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी हमने 9 साल में जितनी पहले बनी थी 60 सालों में, हमने उसकी दुगनी सड़कें बनाने का काम किया है। 6 दशकों में कभी भी किसी देश ने प्रचुर नदियों में अन्य संसाधनों पर जलमार्ग बनाने के विषय में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मात्र 9 वर्षों में आप सभी को ध्यान होगा हमारे बगल में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और वहाँ की नदियों में हमने जलपोत चलाने तक का काम किया है और भी आगे कई सारे हमारे जल मार्गों के माध्यम से काम हो रहे हैं। अमेरिका और अन्य विकसित देशों की तुलना में वंदे भारत के लिए सुलभ मूल्य पर उपलब्ध होती है। यह विश्व के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। आज बहुत देश इस टेक्नोलॉजी से अपने देश में उपयोग करने की बात कर रहे हैं। हमने देशवासियों को वंदे भारत जैसी ट्रेन दे करके विश्व स्तर पर अपनी पहचान को हमने स्थापित करने का काम किया है। भारत में वर्तमान में दुनिया में 5वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो है, ऐसी व्यवस्था में हम 5वें नंबर पे हैं और जल्द ही जापान और दक्षिण कोरिया को भी हम पीछे छोड़ने का काम करेंगे। ऐसा मोदी जी के नेतृत्व में होने का काम हो रहा है। यदि ये समय रहते सामने आ जाते तो कोविड-19 महामारी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता। शिक्षा बजट 3 गुना बढ़ा करके 722 जिलों में 10,000 अटल टेक्नीशियन जो कोविड महामारी में जो लैब टेस्टिंग का जो काम होता है, ऐसे 722 जिलों में हमने पूरे देश में 722 जिलों में हमने लैब बैठा करके उसमें जांच केंद्रों का बैठाने का काम हमारी सरकार ने किया है। पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव छोड़ने वाला यह नया आविष्कार खेती के क्षेत्र में एक क्रांति है, जिसे किसान को लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक हरी भरी दुनिया तैयार होगी। यूरिया से बड़ा भय जो किसान ट्रैक्टर टाली अपने ठेला ठुमका साइकिल पे लाद के ले जाता था, हमारी सरकार ने मात्र एक बोतल में छोटी सी शीशी में यूरिया के पूरे बैग को भर करके किसान की मेहनत को और कम करने का काम किया है और उसको खेती को बढ़ाने का काम किया है। जब ये कहा जाता है कि पूर्व की सरकारों ने अटकाना लटकाना और भटकाना को अपनी कार्यशैली बनाया था, तो उसका जीता जागता उदाहरण ऐसे कई अनगिनत प्रोजेक्ट हैं जो सालों से वोट बैंक पॉलिटिक्स चुनाव दर चुनाव अटकते और लटकते चले गए। एक आम भारतीय को हमारे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद लेने या लाभ उठाने का मौका मिलने की आशा रहती थी, लेकिन उनकी इस आशा को विश्वास में बदला तो सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार ने। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन और मुंबई के CSMT में परिवर्तन इसके कुछ शानदार उदाहरण हैं। सिर्फ ये रेलवे स्टेशन ही नहीं, इनमें से कई कनेक्टिविटी के नए केंद्र हैं। जैसे अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन को मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां रेलवे ट्रेन, मेट्रो और आने वाली अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेनें भी आने वाली हैं। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर एक 5 सितारा होटल भी स्थापित है, जो देश के जन जन को भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहा है। रेल के क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद और हमारी विधानसभा से होकर गुजरने वाला, जिसका नाम हम सभी ने पूर्व के हमारे रेल मंत्री माननीय सिन्हा जी ने जिसको दिया आमान परिवर्तन का नाम, जो इंदारा से दोहरी घाट बड़ी लाइन बिछा करके हमने विद्युतीकरण करने का काम किया है, वो आप सभी के सामने दिख रहा है। अगर ये हो पाया है
तो हमारी मोदी जी की सरकार के कारण हो पाया। आज भारतीय इंजीनियरिंग असंभव को संभव कर रही है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इसका जीता जागता उदाहरण है। इसने मेक इन इंडिया को एक नई परिभाषा दिया है। जनधन खातों में 1.90 लाख यानी 190 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 4 करोड़ 7 लाख करोड़ 4.7 करोड़ डुप्लीकेट और फेक राशन कार्ड निरस्त हुए हैं। 4.14 करोड़ डुप्लीकेट एलपीजी कनेक्शन हटा दिए गए हैं, जिससे देश को 2.73 लाख करोड़ रुपए, नोट करिएगा, जिससे देश को 2.73 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। वो फर्जिफिकेशन जितने राशन कार्ड, एलपीजी कनेक्शन जितने भी थे, हमारे जनधन योजना के माध्यम से ये सारे फेक कनेक्शन खत्म हुए, जिससे देश को लाभ हुआ। दुनिया के टोटल डिजिटल पेमेंट का, जितनी पूरी दुनिया डिजिटल पेमेंट करती है, उसका टोटल 40% ट्रांजैक्शन हमारे भारत में होने का काम हो रहा है। और ये असंभव से संभव होने का काम सिर्फ मोदी जी की सरकार में मात्र 9 सालों में आप सभी को देखने को मिलेगा। देश ने वो दिन भी देखा है जब टेक्नोलॉजी को लाने में घोटाले हुए। 80 के दशक में डिजिटल क्रांति में भागीदारी न बन पाने वाला भारत आज के दौर में डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। मोदी सरकार के 9 सालों में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से गरीब का जीवन सुधरा और सरकार के कामकाज में सुलभता आई। डिजिटल इंडिया को प्राथमिकता बनाकर जहां हाई स्पीड इंटरनेट से गांवों को भी जोड़ा गया, वहीं जन जन तक सरकार की ऑनलाइन सुविधाएं पहुंचाकर बिचौलियों की दुकान गिराई और सभी को तेजी से और बिना किसी भेदभाव के लाभ पहुंचाया गया। कौशल विकास, स्किल इंडिया, पीएलआई, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश के उद्यम एवं उद्योग को प्रोत्साहन देता एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। विशेषज्ञों का अनुमान है अगर भारत इसी तरह बढ़ता रहा तो 2047 तक $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष जो आएगा वो $40 ट्रिलियन का हम सभी को देखने को मिलेगा, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। 30,000 से अधिक निकायों को हटाया और आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। भारत 2022 तक 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है। 300 नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार के कार्यकाल में बने। भारत में 2030 तक सर्वाधिक युवा आबादी होगी। ऐसे में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ विश्व स्तर का ज्ञान भी हिंदुस्तान के लोग देने का काम करेंगे। रोजगार के बढ़ते अवसर और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रदान करने के लिए मोदी जी का संकल्प, जो नई शिक्षा नीति लाने का काम मोदी जी ने किया है, ताकि हमसे हमारे जो विद्यार्थी हैं विश्व स्तर पे जाके कंपटीशनों में भाग ले सकें। सरल, सहज और विद्यार्थी की रुचियों के अनुरूप बनाई गई शिक्षा नीति कौशल विकास और व्यक्तित्व के विकास पर निर्भर है, जो व्यवहारिक ज्ञान स्थान विद्यार्थियों की दक्षता और उनकी क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी। 231 से ज़्यादा चोरी हो गई प्राचीन मूर्तियां, जिनकी चिंता किसी सरकार ने, जो पिछली सरकारें कांग्रेस की थीं, उनको उन धरोहरों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन हमारी मोदी जी की 231 से भी ज़्यादा संख्या है, लेकिन एक 231 एग्जैक्ट संख्या हमारे पास है, जिसको मोदी जी की सरकार ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस ला करके हमारी धरोहर को बचाने का काम, संरक्षित करने का काम किया है। 31 राज्यों में 500 से अधिक स्थानों को जोड़ने के लिए थीम बेस्ड सर्टिफिकेट का निर्माण हो रहा है। विकास का सूरज पूर्वोत्तर में उगाया, लुक स्टे नहीं एक्ट ईस्ट भी 146 किलोमीटर की लंबी 121 सुरंगें निर्माणाधीन हैं। किसी समय कहा जाता था कि पूर्व उत्तर दिल्ली से बहुत दूर है, ऐसी हमारी कांग्रेस सरकारें कहते थे और हम सभी इसका दंश झेलते थे। लेकिन आज मोदी जी ने उसे अस्थालक्ष्मिक माना है और पूर्व उत्तर भारत आज नए भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। और आप सभी को देखने को मिलेगा कि हमारे जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सारे आज भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना पुरजोर सहयोग करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक चिन्हों और वास्तु पोषक को अपनाया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने का काम हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। 35 लाख किसान उपयोग कर रहे हैं सोलर आधारित कृषि उपकरणों का, जिन किसानों को कोई नहीं पूछता था, ऐसे 35 लाख किसानों को हमने सोलर आधारित, जैसे ट्यूबवेल है, उनके लिए बिजली की व्यवस्था है, हमारी सरकार ने किया है। 15 लाख ग्रिड के माध्यम से खेती से जुड़े हमारे किसान हैं,
जो जिनके घरों में हम सभी ने उजाला के माध्यम से एलईडी बल्ब बांटने का काम किया। हमने एलईडी बल्बों की 90% उसके मूल्यों में गिरावट करके हमने घर घर एलईडी को पहुंचाने में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। ग्रीन इकोनॉमी लीडर, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी ग्रीन कवर में रिकॉर्ड वृद्धि का गवाह बनना, जानवरों की संख्या में वृद्धि एक हरित दुनिया के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत पहले भारत की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता को उपयुक्त रूप से अभिव्यक्त करता है। ये वही भारत था जहां आए दिन बनारस में, बंबई में या भी हमारे जहां भी तीर्थस्थल थे, कभी कचहरी में बम फटता था, लेकिन हमारे केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने राष्ट्र को सर्वोपरि माना है और ऐसे तमाम जितने भी हमारे राष्ट्र विरोधी कार्य सबको रोकने में हमारे मात्र 9 साल की सरकार में माननीय मोदी जी की सरकार सफल रही है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए दुनिया को लामबंद करने का काम किया है, जो भारत के खतरे का सामना करने के बाद 4 दशकों से गायब है। स्टेट ऑफ दी इक्विपमेंट जैसे M777, अपाचे हेलीकॉप्टर, T-90 टैंक, INS विक्रांत, ऐसे तमाम सारे सुरक्षा के उपकरण, हथियार खरीद करके मोदी सरकार ने जमीन, समुद्र और हवा पर देश की संप्रभुता की रक्षा करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का आधुनिकीकरण करने का भी एक रिकॉर्ड बनाया है। ये वो देश था जहां हमारे देश के सैनिक हथियारों के लिए तरसते थे, युद्ध के लिए तरसते थे, लेकिन हमारी मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या नभ सेना हो, सबको आधुनिक हथियारों से लैस करके उनको मजबूत बनाने का काम किया है, उनके मनोबल को और बढ़ाने का काम किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद थीं तब दूसरे देश अपने ही नागरिकों को वापस नहीं लौटने दे रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व से इतनी बड़ी संख्या को वापस अपने देश लाए, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो कोविड काल हो या फिर वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, उस विषम परिस्थितियों में जो भी हमारे भारत के नागरिक वहाँ फंसे थे, सबको लाने का काम और सुरक्षित उनको घरों तक पहुँचाने का काम हमारे केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और 2023 में देश में पहली बार G20 के शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारे देश को मिला। हमारे भारत उसका नेतृत्व करेगा। G20 दुनिया की सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए गहराई से प्रतिबद्ध राष्ट्र भारत की G20 अध्यक्षता उसके इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह सभी की भलाई के लिए व्यवहारिक वैश्विक समाधान ढूंढकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है और ऐसा करने में की सच्ची भावना प्रकट करता है। जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मंचों से भी कहते हैं और लाल किले से भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम यह विश्व एक परिवार है और हम सभी को एक परिवार की तरह मिल करके काम करना है। वैश्विक प्रशंसा क्या हासिल करती है, उसे माननीय मोदी जी ने करके बताया है। जब वैश्विक स्तर पर किसी देश की प्रशंसा होती है तो उससे उस देश के लिए बहुत लाभ होता है। यह भारत की छवि को स्थापित करता है और भारत में रहने वाले व्यापारियों को पूरे विश्व में जाकर व्यापार करने के लिए उनको सहयोग प्रदान करता है। व्यापार का अर्थ है निर्यात में वृद्धि, जिसका अर्थ है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इससे करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर होगा। दुनिया भारत में विश्वास करती है और विश्व को भारत पर भरोसा है और भारत के एक एक लोगों को और विश्व के प्रत्येक नागरिकों और प्रत्येक देशों को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर विश्वास है। ये 9 साल में माननीय मोदी जी ने जो किया है, उनके कार्यकाल में जो हुआ है, उसकी एक छोटी सी झलक है। उसी क्रम में मैं अपनी विधानसभा की कुछ जो हमारी विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं, इस अवसर पर मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। हमारी विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में पीवा में पॉलिटेक्निक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। घोसी में उस पॉलिटेक्निक का हॉस्टल जिसमें बच्चे रह के अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसे हॉस्टल का निर्माण हुआ है। घोसी में ये जो सोलर पैनल के जो ऑफिस है, उसी में नेडा ऑफिस में वो जमीन खाली थी, उसी में हमने बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था, उनके शिक्षा के लिए स्थान जो पीवा ताल में हुआ, उसकी व्यवस्था हमने की है। हाँ जी, सड़क